जब तक रीजनल आएंगे देखी जाएगी, लेकिन तब तक ये ले चलते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बीसी में चल रहे हैं ना। घर से निकलने से पहले आपको देखना कि आपके पास में सेल सेल सेल। अभी आपको मालूम पड़ गया होगा कि इतनी ठंड में क्यों हम ये चीजें लेके आने के लिए बोलते हैं। अगर आप नए ट्रकिंग कर रहे हो ना, आपको मालूम पड़ेगा 9 पॉसिबल है तो 911। वो देखो वो देखो वो देखो वो देखो, रॉन्ग साइड रॉन्ग साइड। आजा आजा, इतने बढ़िया मैं पिंडी थले। अगर आपके घर का बच्चा कहीं गया हुआ है ना आपके अंदर आने के टाइम में, तो घर की सारे कॉर्नर चेक करो भाई, किसी न किसी कॉर्नर में मिलेगा। ये देखो भाई साहब अभी पूरे घर में इंस्पेक्टर की तरह घूमते हैं। नो नो, आजा चला चला, आ आ आ आ आ मेरा गुड बॉय, चला आजा 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 आजा, यस यस गुड बॉय बन जा, हाँ ना? कितना नहीं बनना, कितना गंदा देखो, कितना नहीं बनना। नो नो नो, मैं नहीं लेके जाना, नो मैं कल ले जाना बाहर, किधर नहीं, मैं भी जाऊंगा। लेना जल्दी जल्दी लेना। चलो भाई तेरा टाइम आ गया, बाहर स्नो का टाइम है, आज तेरा टाइम है। आज पहले दिन स्नो में बाहर जाएगी गाड़ी। इसकी सस्पेंशन देखो, अभी 3 नंबर के ऊपर है ना। अगर मैं चाहूँ इसको बढ़ा सकता हूँ, लेकिन अभी मैंने ऑटो पे लगाई हुई है। अगर मैं स्लो मोड में करूँगा तो सस्पेंशन और अप हो जाएगी। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़ती कला ही होनी चाहिए। काम पे बिजी हो गए थोड़ा सा, तो आज ही गाड़ी निकालने का मौका मिला है। ऑटो में रखेंगे ना, मैं अंदर वाली सीट के ऊपर इसलिए बेल्ट नहीं लगाई हुई। अगर हम ऑटो के ऊपर रखते हैं ना, तो ये अपने आप डिसीजन लेती है आगे देख के कि क्या माहौल है। और अगर हम इसको अपनी मर्जी से चलाएंगे तो फिर हम मैनुअली इसकी सस्पेंशन भी अप डाउन हमको खुद ही करनी पड़ेगी। विनिपेग के रास्ते देखो भाई, गांव वाले रास्तों से भी बुरे हुए पड़े हैं। देखो कैसा गंद मचा हुआ है स्नो का। बच्चों को छुट्टी हो गई भाई, स्कूल वालों को। और स्कूल जोन में खास करके भाई 30 की स्पीड है, 30 की टिकट बहुत बड़ी मिलती है। ये देखो, ये आंटी नहीं अंकल है। राइट वाली आंटी थी, लेफ्ट वाला अंकल था। जाओ बच्चों, तुम्हारे कंधों के ऊपर कनाडा का भविष्य है। जाओ जाओ जाओ, आज हम सबको रास्ता दे के जाएंगे घर। पूरे 1 साल के बाद मैं आया हूँ यहाँ पे, कई साल बीत के भाई। दुकानें हैं अभी भी हैं। हनी कर सेपरेट यार, कराइए ना रेट। हनी कौन से सही रहेंगे यार? मेरे ख्याल में यही सही है, ये सही है ना, है ना? हाँ जी। टेम्पररी मैट रख लेते हैं यार, बाहर स्नो से बुरा हाल है और गाड़ी के अंदर बुरा हाल हो रहा है पैरों से। जब तक रीजनल आएंगे देखी जाएगी, लेकिन तब तक ये ले चलते हैं, ये अपना काम चलाएंगे। ये 4 मैट भाई, नई चेन लेके आए, टायरों के लिए नहीं, पैर के लिए। ये हमने अभी चेन डाल के ना घूमा करना है भाई, वहीं पैक में। देखो सही है ना, खतरा नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे बीसी में चल रहे हैं ना। हनी ओए मिनी पैक में रहना ना भाई, तो ऐसे वाले सामान काम के लिए जरूरी है। मैं नहीं लेके आया इसको, भाई को दिखा। ये भाई के प्रोजेक्ट है सारे। मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी लूंगा। हनी तू भी ले ले, इंडिया लेके जा। इंडिया भाई बहुत ही देसी लग रहे थे ये काम से। आए नहीं मैडम, इन्हों आप कट सकते हैं भाई। रेस रूस नाड़न बस ठीक है। बढ़िया कवर हो गया सारा, है ना? गड्डियां जज भी गेम काली नाल। अपने अपने मैट रखो भाई, बैठो। सारे घर में देखो कैसे घूम रहे हैं बदमाश बंदे। कहाँ घूम रहे? तू नहीं जा सकता बाहर, बाहर बहुत ठंडा। नहीं कैमरा नहीं चलाना बोलते। नो 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 नो। इसको सब मालूम पड़ जाता है कि भाई अभी मेरे को छोड़ के जा रहा है, अभी इसकी हरकतें चेंज हो जाएगी। देखो हाथ, देखो हाथ, देखो हाथ। चल इन्हों ले जा, उधर ले जा। बिना इसको खाने वाली चीज दे कोई। चल जा ले जा, पर होगा। स्नो तो भाई रोज रात को पड़ रही है, बड़ा मुश्किल होता है जब वो मेरे पीछे पड़ता है ना, तो मेरा दिल और हो जाता है। इसलिए मैं अभी बोलना शुरू कर देता हूँ कि भाई तू इसको उधर लेके जा, इसको खाने की चीज़ दे, ताकि जो मैं काम पे जा सकूँ। गाड़ी होगी अपनी गर्म। जितना टाइम मेरे को घर से अपने काम पे जाने में लगता है ना, उससे ज़्यादा पेट्रोल है ना मेरी गाड़ी खा जाती है गर्म होने में। ये वाली पूरी लेक है और कैसे जमी हुई है।
पहले जब मैं नया आया था ना तो मैंने सुना कि -50 -40 जाता है विनिपेग में। मेरे को लगा यार जिंदगी चलती कैसी होगी, बंदे काम कैसे करते होंगे, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि भाई कोई काम नहीं रुकता बंदे का। भाई ये कौन महान बंदा है जिसने कूलिंग छोड़ी हुई है भाई। हीटें चालू करो, सब तरफ हीटें। ओ वाओ, पार्टी हो गई भाई, पार्टी। मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा जो फ्रीज हुए ना वो कन्वर्टर के टायर हुए। इसका बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, बड़ी नन्ही सी जान है ये। ट्रेलर कोई सुपरमैन नहीं होता भाई, सर्दियों में खास करके तो हवा जाने में टाइम लगता है। सर्दियों में तो 20-30 सेकंड वेट करो। जब आपको बाइक चलाते जाते हो जाएंगे ना, थोड़ा टाइम हो जाएगा, तो आपके कानों में ना एक आवाज आती है। जब हमारा ट्रेलर जो है ना पीछे जाके कन्वर्टर के साथ में टच होता है ना, इसी एहसास के हिसाब से ही हम लोग डिसाइड करते हैं कि हाँ भाई अभी बस ट्रेलर को रोक दो और पीछे जाओ। देखा, कभी कभी ऐसे भी चांदी हो जाती है। हाथ ग्लव्स के अंदर भी हाथ मेरे सुन्न हो गए। कभी भी आपके हाथ ज्यादा ठंडे हो गए ना तो सीधे आगे ब्लोअर के आगे नहीं कर देना, ठीक है। कि जो 5वें वाली आदत है ना, इसको सही करना पड़ेगा यार। भाई डबल ट्रेलर है पीछे, कुछ तो ख्याल कर। सर्दियों में काम करना है ना तो थोड़ा सा पेशियंस, अगर आपने डबल ट्रेलर चलाना तो थोड़ा और पेशियंस दोनों के लिए चाहिए, लेकिन उसके लेवल है। अभी बाइक में बढ़ा गया है ना, अभी तक मेरा मुंह फ्रीज हो रहा है। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी पता क्या है? मेरी हाथों की उंगलियां और पैरों की उंगलियां, सबसे पहले इनको ठंड लगती है मेरे। आज हमने इसी मुद्दे के ऊपर बात करनी है। जैसे आपने कल शाम को देखा ना, वो यहाँ पे पैरों में डालने के लिए ड्राइवर लोगों के लिए, जिन्होंने यार्डों में काम करना होता है, उनके लिए मिल जाती है। सुबह जब आपको काम पे जाना है तो काम पे घर से निकलने से पहले आपको देखना कि आपके पास में फूड है, आपके पास में गर्म वाले ग्लव्स हैं। एक तो काम वाले होते हैं वो अलग से, नॉर्मल हाथ बाहर लेके भी आप घूम नहीं सकते। आपके बैग में मफलर है, आपके लोअर के नीचे डालने वाली गर्म स्लैक्स है, वो डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपके पास में होनी चाहिए। आपके बैग में कैंडल्स हैं, अपना गर्म करने वाला फूड जो आपने मेरे ट्रक में आम ही देखा होगा, वो चूल्हा लेके आना है। साथ में कोई भी चूल्हा हो जिसमें लाट निकलती है, सही है ना। इंजन बंद हो जाता है ट्रक का, उसकी जरूरत पड़ेगी, वो साथ में लेके आना है। फिर आपको देखना कि आपकी जो जैकेट है वो पूरी गर्म है। फिर आपको देखना है कि भाई अगर आप डबल ट्रेलर चलाते हो, आपकी रॉड पुलर एवरीथिंग आपके पास है सर्दियों में। और सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है एक्स्ट्रा फूड। हर बार कई बार हमारा फूड यहाँ पे खराब हो जाता है, पूरा खा नहीं होता, लेकिन मैं तो घर जाके वापस भी खा लेता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बातों में मेरी चाय उबल के कमली हो गई यार। रोटी और पानी आपके ट्रक में एक्स्ट्रा चाहिए, अगर आपको 2 दिन के लिए रास्ते में रुकना पड़ सकता है। वेदर की अपडेट लेके जाना बुरी आदत नहीं है, अच्छी आदत है। क्यों? आपको नहीं मालूम आपके रास्ते में 2 दिन आगे बड़ा स्टॉर्म है। तो अगर आपको पहले मालूम होगा बड़ा स्टॉर्म है, एक तो आप सेफ प्लेस के ऊपर रुक सकते हो, और दूसरा घर में नहीं रुकना भाई, लोड उठाना है, सेफ प्लेस के ऊपर रुक जाना है। और अरे पानी पत्थर बना हुआ है भाई। छोटी से लेके जाऊंगी मैं तो कहते यार तू चैना पा के होनी है। सोटी के बाद जब पैरों वाली चैन है तो फिर तू क्यों ऐसे आता है भाई? ये शूज लेने मैंने अभी। सोटी तेरे पास नवे शूज लेते उन्होंने। छोटी बोतल नहीं चाहिए। मेरा हाथ देखो भाई, मेरा ग्लव्स रह गया ट्रक में। अगर छोटी इतनी ठंड में अपने को कोई बंदा मारने के लिए आए भाई, आगे से बोले तेरे को मारना है, मैं उसको बोलूंगा भाई तू 2-4 मार ले और आराम से मार के चला जा। फिर परांठों की सेवा चल रही है, देखो भाई बोलता है परांठे हैं अपने पास। हाँ, जितना मर्जी आप परहेज कर लो, जब आपके यार ही ऐसे होंगे ना, बस क्या आप करोगे परहेज और क्या आप करोगे डाइटिंग। नहीं चाहिए। आ गई ये जिंदगी होती है भाई हमारी सर्दियों में। आप लोग देखते ही हो ना, चाहे भी टिम बॉटन से यहाँ तक पहुँचती नहीं है। अभी दोनों के पास में एक सा वजन है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। मेरे पास 1000 किलो ज्यादा है, उसके पास में सिर्फ 1000 किलो कम है। और अभी मैं उसको सारे रास्ते में पकड़ नहीं सकता। जाएगा वो भी 100 पे, मैं भी 100 पे, लेकिन दोनों के ट्रक में फर्क बहुत है। उसकी बाइक 100 पे जाके 100 पे ही जाएगी, लेकिन मेरा ट्रक 100 पे जाके 96-95 पे जाएगा। इसका प्रूफ अभी आपको मैं देता हूँ। आजा सोडी, आजा लाइन में भाई। और बोलते होते ना भाई लाइन पे आजा, लाइन पे, इसलिए बोलता हूँ भाई लाइन पे आजा। ये वाला ट्रक 99 पे जा रहा है ना, 98, 97, 93, 92। देखा कितना फर्क है? 4 से लेके 5 किलोमीटर का फर्क है। अगर ये ट्रक 100 पे जाएगा तो यहाँ पे 95 शो होता है। अभी यहाँ पे 85 है, यहाँ पे 82 हो गया। जब यहाँ पे 100 हो जाएगा, यहाँ पे 95 होगा। ड्राइवर के ऊपर बड़ा फर्क आएगा। तो 10 घंटे के बाद में आपका 50 किलोमीटर का सफर कम हो गया। बोलेंगे कंपनी को जाके कि भाई साहब ऐसा चक्कर है, फिर वो सही करके देंगे इसको।
आपको मालूम पड़ गया होगा कि इतनी ठंड में क्यों हम ये चीज़ें लेके आने के लिए बोलते हैं। इतनी ठंड में बाहर बंदा 5 मिनट सर्वाइव नहीं कर रहा। मेरी आवाज़ देखो पूरी प्रॉपर आ नहीं रही मेरे अंदर। ऐसे ही हो रहा है भाई 4-5 दिन से। अकेली स्नो होती है, ठंड नहीं होती तो स्लिपरी होती है। यार्ड में थोड़ा तंग हो जाते हैं, रोड सही रहते हैं। अगर यार्ड में ठंड नहीं लग रही है लेकिन स्नो आ रही है तो इसकी रोड स्लिपरी हो जाएंगे। ये बड़ा फंडा है। तेल का टैंक आधा हो गया, हम पहुंच गए पंप के ऊपर। ये भी एक कानून है विंटर का, जब आपके पास में ऑप्शन है चाहे आपका आधा टैंक है चाहे थोड़ा उसके ऊपर है, आगे वाली ऑप्शन 300-400 किलोमीटर के बाद में आ रही है, भाई वो ऑप्शन उठाओ। और जब तेल कितना डालना है, जहाँ पे आपने नोजल डाल के उसको ऑटोमेटिक पे लगा दिया, जब टैंकी फुल होगी नोजल कट करती है। जब नोजल कट कर गई उसके आगे नहीं भरना है। विंटर में ये चीजों का ख्याल रखो, आपका टैंक फ्रीज होने से बच जाएगा। बहुत ठंड है तो मैं 5-6 घंटे के बाद में या 4-5 घंटे के बाद में जब भी रुकूंगा, ढक्कन खोल के एक बार टैंकी में सांस आ जाएगी। कभी कभी इसकी सांस नहीं निकलती। इसके ढक्कन में ना बहुत ब्रीक शेक होते हैं, होल होते हैं। अगर वो होल फ्रीज हो गए तो फिर इसकी हवा बाहर नहीं निकलती, ढक्कन बंद के ऊपर फिर डीजल जाता नहीं आगे। क्या बात है भाई, सेल सेल सेल, नीले पानी की सेल। मैं पहुंच गया मैं भाई, मेरी दुकान उस तरफ है। अगर आपके ट्रक के आगे बूस्ट बम्पर नहीं लगा हुआ ना, ये वाली जो हुक है इसके साथ में टोकन डालेंगे, इसको आगे डाल के लॉक लगाना पड़ता है, फिर इसके अंदर चेन डाल के फिर खींचेंगे भाई। वो मूस बम्पर वाला है, ये मूस बम्पर के बगैर। मूस बम्पर के आगे सेंटर में हुक होती है, इसके सेंटर में हुक नहीं है, इसके ये हुक है। ये एवरेस्ट की फीलिंग चाहिए आपको, माउंट एवरेस्ट की। ब्लोइंग। यहाँ पे दरख्त लगे होते हैं ना राइट साइड में, वहां पे ये बिल्कुल बंद हो जाती है, लेकिन यहाँ पे दरख्त भाई गए, पूरा साफ रास्ता आ गया। बस आजा आजा भाई। देखा भाई, कभी कभी ऐसे भी स्विच करनी पड़ती है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपने नीचे जगह देखी या नहीं देखी कैमरे में मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन ऐसी वाली स्लिपरी की जगह में कभी भी ट्रेलर को एंगल बना के नहीं लगाना है। सीधा सीधा कोशिश करनी है कि सीधा सीधा खड़ा किया जाए। अगर वहाँ पे थोड़ी सी और स्लिपरी होती ना तो मेरे टायर घूम जाने थे। ये देखो टिम मोटर वाली साइड से पाइप निकली है ये वाली, और ऐसे घूम के निकलती है पूरी उठा के। अभी ये भाई यहाँ से मेरे को क्रॉस करेगा और मैं फिर इसकी जगह में घुसूंगा अंदर जाके। आओ सांबा आओ। ये भाई भी रास्ते में उधर ही खड़ा था। अगर ये बाइक की जगह में और कोई नहीं आया तो इस बाइक की डबल ट्रेलर की जगह में मेरे डबल ट्रेलर फिट हो जाएंगे और मैं आराम से चाय उठा सकता हूँ भाई। चल भाई आजा। ये भाई देखने में ही अच्छे लगते हैं डबल ट्रेलर। इनके लिए जगह ढूंढनी समझ लो एक जंग जीतने के बराबर है। पीछे वाले ट्रक को बचा के दबानी है भाई। ऐसा ना हो पीछे वाले ट्रक का शीशा वीशा खींचा चलाए, वो भाई सो के उठे और देखे मेरा शीशा ही नहीं है। शाम हो गई है भाई, देखो कहाँ से निकले थे, कैसे कैसे हम घूमते हैं। तो मेरी ब्लैंकेट पड़ी हुई है। कोशिश करो अगर आप अकेले चलते हो, दूर तक चलते हो तो 2 ब्लैंकेट लेके चलो। ट्रक यार्ड से उठा लिया, डेक फुल होना चाहिए, डीजल फुल होना चाहिए। डीजल कहाँ तक फुल करना है आपको मालूम है। विंडशील्ड वाटर की मिनिमम 7-8 कैनिया वो लेके जानी है। पॉसिबल है तो 911। अगर बहुत ज्यादा ठंड है, अगर आप नए ट्रकिंग कर रहे हो तो आपको मालूम पड़ेगा 911 होता है जो एंटी फ्रीज होता है, जो टैंकियों में डालने के लिए होता है। वो तभी हमको चाहिए जब -20-25 से ज्यादा नीचे टेम्परेचर चला जाता है। जब तक आपका ट्रक यार्ड में गर्म हीट देना शुरू नहीं करता तब तक आप यार्ड से नहीं निकलोगे। सबसे जो बड़ी चीज आपको घर से लेके आनी है वो है पेशेंस, सब्र। आपका ट्रिप 4 घंटे का है, 8 का भी हो सकता है। आपका ट्रिप 10 घंटे का है, 20 का भी हो सकता है। ऑन दी स्पॉट चूल्हा मैं लेके आना भूल गया आज, लेकिन आपको चूल्हा या कैंडल्स रखनी है या चूल्हा रखना है वो आपकी मर्जी है। टायर की चेन अगर आप BC में जा रहे हो आप लोग रखनी है, लेकिन कोशिश करो अगर आप प्लेन में भी कहीं भी जा रहे हो डबल ट्रेलर तो टायर की चेन भी रखो। टोचन वाली चेन अगर आपकी कंपनी दे रही है ठीक है, नहीं तो वहाँ से बाहर से किसी स्टोर से बाय करके टोचन वाली चेन भी जरूर रखनी है। अगर आपका ट्रक बम्पर के बगैर है तो टोचन कैसे डालना है वो आप पहले यार्ड में एक बार ट्राई कर लो। वो पिन अंदर घुसा के ऐसे, वो पिन ऐसे अंदर जाएगी, फिर अंदर जाके ऐसे घूम जाएगी, लॉक हो जाएगी। इतना ही काम है उसका, बहुत आसान है। ऊपर वाले का हाथ तो होना जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है अगर उसकी मर्जी नहीं है
तो जो मर्जी पहना हो, फिर तो बंदे के हाथ में कुछ भी। जो बंदे नए आ रहे हो विंटर के लिए, डरने की जरूरत नहीं। यही एसेंशियल चीज़ें होती हैं जो हमको लेके जानी है। जो खाने का फूड होता है ना, वो कोशिश करनी है हमने कि हमारे ट्रक में पेरिशेबल फूड भी हो, जो ठंड से ख़राब ना हो और हम उसको यूज़ कर सकें और सीधा डायरेक्ट खा सकें। ऐसे वाला फूड भी लेके आने की कोशिश करनी है। बाकी भाई अपने माँ बाप की दुआएं और अपनी घर वाली अपने बच्चों की दुआएं, अगर माँ बाप की दुआएं बहुत ज़्यादा काम करती हैं ऊपर वाले के बाद में दुनिया में। अगर आपके आसपास कोई सबसे ज़्यादा आपका फेवर करने वाला बंदा घूम रहा है शादी से, तो वो आपका माँ बाप होता है जो आपको जन्म देता है। उसके बाद में आपके परिवार बन जाता है, आपकी वाइफ आती है, आपके बच्चे आते हैं। चिकन लेके आया हूँ, ये मीठे चावल हैं और ये अचार है और ये रोटियाँ। और आप लोग आ जाओ, लेते हैं बाबा जी का नाम और खाते हैं एक एक रोटी। आहा, टिम हॉर्टन के बाहर बैठ के जब ड्राइवर खाना खाता है ना, अलग ही फीलिंग होती है। अभी यहाँ से खाना खत्म करना है, सीधा चाय के अंदर घुस जाना है। भाई दे दो चाय, दे दो चाय, दे दो। ये जो आपको कार दिखाई दे रही है ना, वो देखो वो देखो वो देखो वो देखो, रॉन्ग साइड कार आई और अभी अपने पास जा रही है। ये वो कार वाला जो बंदा है ना, ये कार वाला बंदा, ये देखो पागल हो गया ये बंदा कार वाला। ये इस साइड से आया, इस साइड से, और अभी सीधे रास्ते गया। ये वाले बंदे ने इसको रोक के बताया कि भाई ध्यान से तू रॉन्ग साइड आ रहा है। भाई वो किसी में लगता तो नुकसान होने वाला था पक्का। सिग्नल ही गिरा दिया देखो, इसलिए सिग्नल देखो येलो पे चल रहा है। अभी चल क्या रहा है शहर में मेरे को कुछ मालूम नहीं है भाई। की हो गया जी? की हो गया जी? वैल्यू कम हो गई अपनी, मैं जा रहा हूँ वापस। क्या निकला? मेरी बुड्ढी जी निकी जी। उतना मज़ा सारे काम करके और स्नो उठा के नहीं आता। अभी मैं बाहर ना स्नो उठा रहा था 1 घंटे से, सारा मैं अंदर से पसीनी हुआ पड़ा हूँ, इसलिए मैं इसको ज़्यादा पास नहीं आने दे रहा अपने। ठीक है यार, इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। बहुत लंबी वीडियो 2-3 दिन से शुरू की है। लाइक करके जाना, सब्सक्राइब करना का चैनल के ऊपर नए हो। मिलते रहेंगे ऐसे ही अच्छी वीडियोज़ में। टिल देन अपना और अपने पूरा का ख्याल रखो। रब रखा। कैमरा मैन बहुत मुश्किल से बैठा हुआ है, दोनों हाथ नीचे रख के ऐसे। रब रखा। हेलो Cooking in the kitchen like left, right, oh.